रजिस्ट्री कैसे करें, पूरा प्रोसेस में आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं इसमें जो है पूरा प्रोसेस दिया गया है, ये पूरा प्रोफार्मा है इस टाइप का, आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। तो यदि आप एक नए लॉयर हैं या मान लीजिए आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं बेच रहे हैं तो उसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं बेच रहे हैं तो आपको ये पता कर लेना है कि ज़मीन सही खरीद रहे हैं कि नहीं, उसमें जो भी लिखा है स्टाम्प वगैरह, क्रेता विक्रेता जो भी इसकी चौहद्दी संपत्ति विवरण बिल्कुल सही है कि नहीं है, सब कुछ देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं रजिस्ट्री कैसे करें आप ज़मीन की। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये प्रोफार्मा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको डालना है गांव का नाम। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको किसका नाम डालना है, गांव का नाम। यहाँ पे आप देख सकते हैं गांव। फिर उसके बाद देखिए गांव का नाम जो है वो मौजा उसमें अवश्य डालें, मौजा आपको जरूर डालना है और मौजा बहुत ही जरूरी भी है। ठीक है, मौजा। उसके बाद जो आपकी तहसील हो, परगना हो, जिला हो, वो सब कुछ आपको डाल लेना है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है बैनामा कीमत। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे लिखा है बैनामा कीमत। एक मिनट रुकिएगा। बैनामा कीमत यहाँ पे आपको डाल लेनी है। बैनामा कीमत जो है कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता दूंगा अभी। उसके बाद आपको निकालना है स्टाम्प। ठीक है, अब स्टाम्प के कुछ नियम होते हैं अपने अपने। जैसे मान लीजिए शहरी स्टाम्प है, शहर जो है उसमें स्टाम्प लगता है 7% का, और महिला के नाम लगता है 6% का। अब 7% 6% का आप झमेला छोड़िए, आप सिर्फ ये समझिए कि महिला के नाम सिर्फ 10,000 रुपए तक की छूट होती है। आप पुरुष का स्टाम्प निकाल लीजिए, उसमें से 10,000 रुपए घटा दीजिए बस। ठीक है, आपकी जो भी स्टाम्प की वैल्यू है वो निकल आएगी। और ग्रामीण एरिया में ये 5% स्टाम्प लगता है पुरुष के नाम, महिला के नाम 4% लगता है। और सीधा आप पुरुष के नाम हर समय निकालें और पुरुष के जो भी निकल के आए उसमें 10,000 घटा दें, वो महिला का स्टाम्प हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टाम्प आप कैसे निकालें। तो सबसे पहले देखिए यहां पे जो है आप एक मिनट यहां पे एक चीज देखिए। देखिए स्टाम्प आपको कैसे निकालना है वो आप समझ लीजिए। ये मैंने उदाहरण दिया है, यहाँ पे लिखा है स्टाम्प कैसे निकालें। प्लॉट है तो जमीन का वर्ग मीटर में बदलें, जो वर्ग फुट को वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10.76 का भाग दें। ठीक है, भाग देना है आपको। उदाहरण के लिए देखिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, यदि बैनामा प्लॉट का है, मान लीजिए 1,000 वर्ग फीट है। ठीक है, 1,000 वर्ग फीट एरिया है, यानी कि 20/50 का आप ले रहे हैं। अब आपको वर्ग मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा सर्किल रेट वर्ग मीटर में होता है। तो आप 10.76 का आप भाग दें, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह गलत लग गया है, आप 10.76 का भाग दें, 93 वर्ग मीटर आ जाएगा। 93 वर्ग मीटर आ गया है। अब 93 वर्ग मीटर आ गया है इनटू अब आपके जो सर्किल रेट है, क्योंकि सर्किल रेट जो आपके कलेक्टर जारी करते हैं रेट लिस्ट, उसमें डला होता है प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। प्रत्येक गांव का प्रत्येक उसका अलग अलग होता है। सड़क के किनारे अलग होगा, चौड़ा रास्ता के खिलाफ, चौड़ा रास्ता पे अगर प्लॉट ले रहे हैं तो उसका अलग होगा, सब कुछ अलग। सपोज दैट मान लीजिए 4800 रुपया वर्ग मीटर सर्किल रेट है। दोनों का हम डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगी 4,46,400 रुपए कुल कीमत। अब यहाँ पे कीमत कितनी आ रही, 4,46,400। अब कुल कीमत यहाँ पे आपको डाल देनी है। बेनामा की कीमत कितनी हो गई, 4,46,400। अब एक बात ध्यान रखना, 4,46,400 न करके आप 4,47,000 कर देंगे, पूरा पूरा रखें यहाँ पे। ठीक है, 4,47,000 डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बेनामा कीमत। उसके बाद आपको क्या करना है, कुल कीमत आपकी आपकी निकल के आ गई 4,47,000। अब कुल कीमत पे आपको देना पड़ेगा स्टाम्प शुल्क। कुल कीमत उससे मतलब नहीं जो आप कितने में खरीद रहे हैं, कुल कीमत से मतलब है जो आपका सर्किल रेट बता रहा है वो, उस कीमत से। ठीक है, अब कुल कीमत का यदि मान लीजिए शहर में है तो 7% देना पड़ेगा, और मान लीजिए गांव में है तो 5% देना पड़ेगा। अब वैसे मान लीजिए मैं 7% दे रहा हूं, यहाँ पे 7% स्टाम्प शुल्क, तो 4,46,400 का, यानी कि 4,47,000 का 7% स्टाम्प हो गया 31,248। अब यहाँ पे आप 31,248 का ही पे न करें, यहाँ पे 31,300 का स्टाम्प पे कर सकते हैं। और यहाँ पे लिख सकते हैं स्टाम्प की कीमत कितनी, यहाँ पे लिखनी है आपको 31,250 या 350 रुपए का ज्यादा स्टाम्प दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 10-20 रुपए का ज्यादा ही स्टाम्प देने की कोशिश करें आप हमेशा। उसके बाद 1% जो है यहाँ पे कोर्ट फीस है, ये आप देख सकते हैं, ये कोर्ट फीस है। ठीक है, वो भी इसमें ऐड होगी। अब बेनामा की कीमत लिख दी कितनी, 4,47,000। स्टाम्प आपने लिख दिया कितना, 31,248। उसके बाद अगर खेत है तो खेत में इसी प्रकार पूरा फॉर्मूला है, खेत का भी 1 ईयर का स्टाम्प
एक ईयर का आप रेट निकाल लीजिए कि एक ईयर का सर्किल रेट कितना है। उसके बाद आप कितना ईयर खरीद रहे हैं उसमें निर्धारित दर का आपको मल्टीप्लाई कर देना है, सर्किल रेट निकल के आ जाएगा। और सर्किल रेट जो है उस पर 7%, 5% जो भी स्टॉप देना है वो इस प्रकार से आप स्टॉप निकाल सकते हैं। चलिए अब आते हैं थोड़ा नीचे की तरफ हम, ठीक है। 1 मिनट का वेट करिए आप। और देखिए कोई भी सलाह लेना चाहते तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, आप उस बारे में हमसे सलाह भी ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे इसी प्रकार की जानकारी मिल सके। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टाम्प डाल दिया, उसके बाद आपको लिखना है निर्धारित दर। निर्धारित दर कितनी थी? 4800। ऊपर आप देख सकते हैं, ये देखिए, 1 मिनट रुकिएगा। निर्धारित दर ये रही, ठीक है। ये निर्धारित दर, विकृत रकबा 93 वर्ग मीटर, और ग्राम कोड अलग होता है, जिस पे सर्किल रेट पे डला होता है वो होता है ग्राम कोड। ये सब चीजें आपने फिलअप कर दी। उसके बाद बेहद जरूरी है वो है भाई संपत्ति विवरण, ठीक है। अब संपत्ति विवरण आपको कैसे देखना है वो आप जान लीजिए। यहाँ पे लिखना है एक किताब प्लॉट जो भी ग्राम, गांव का नहीं, जो मौजा रेवेन्यू विलेज है उसका नाम डालें, यहाँ पे डैश में छोड़ रखा है। उसके बाद परगना, उसके बाद तहसील, उसके बाद जिला, के खाता संख्या डालना है, के गाटा संख्या डालना है। बिल्कुल सही सही आपको और डालना है। जुज भाग, क्योंकि प्लाट खरीदा, जुज भाग, क्षेत्रफल कितना? 93 वर्ग मीटर, विकृत स्वामित्व का, पैतृक है कि बेनामा से खरीदा था, जो भी स्वामित्व हो वो, जिसकी लंबाई चौड़ाई, देखिए पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई है, ठीक है। लंबाई डाल देना है कितना, 50 फुट जो भी हो। उत्तर से दक्षिण चौड़ाई है इसकी, ठीक है, आपने ये भी बता दिया। ये चीज आपको डालना है, बहुत जरूरी है इसके चेक करना। चेक आप अवश्य कर लें इसे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं इसकी चौहद्दी के बारे में। नीचे आए, देखिए इसकी लिखी है चौहद्दी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। चौहद्दी, पूर्व में कौन है? पूर्व में खाली रास्ता हो या मान लीजिए जो भी हो वो आप डाल दीजिए पूर्व में, ठीक है। पश्चिम में जो भी हो, किसी का मकान खेत उत्तर में, और दक्षिण में जो भी हो वो। एक चीज और, अगर डबल रास्ता है तो स्टाम्प बढ़ेगा वहां पे, ठीक है। स्टाम्प बहुत सोच समझ के देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है विक्रेता का नाम। ये विक्रेता फर्स्ट सेकंड इसलिए लिख दिए, अगर 2 विक्रेता तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिख दीजिए, अगर एक है तो सिर्फ एक ही। अब विक्रेता का नाम जो खतौनी हो, खतौनी वाला नाम, पिता का नाम भी जो खतौनी हो, पता, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर भी डाल देना। इसी प्रकार विक्रेता 2, विक्रेता 2 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आ जाइए आप क्रेता, ठीक है। क्रेता का नाम, पिता का नाम, पता, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अगर क्रेता जो 2 है, यार मान लीजिए 2 लोग जमीन मिलकर खरीद रहे हैं तो 2, 1 और 2 का संख्या डाल सकते हैं। अगर 2 लोग नहीं खरीद रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही डालना है। दोस्तों इसके बाद आता है गवाह। गवाह पूरी रजिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 2 रहते हैं, ठीक है। 2 के अलावा ज्यादा गवाह नहीं होंगे, चाहे कितना भी बड़ा बेनामा हो। गवाहों का नाम, गवाहों का पिता का नाम, पता, आधार कार्ड या मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसका डाल सकते हैं। और एक चीज, अगर आप कोई सलाह लेना चाहते हैं हमसे कानूनी तो संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी ये प्रोफार्मा वगैरह है वो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।